हाँ दोस्तों, हम पोर्टफोलियो के बारे में देख रहे थे। अब हम पोर्टफोलियो की उपयोगिता के बारे में देखेंगे। पोर्टफोलियो छात्र की प्रगति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। छात्र की सफलता, छात्र की असफलता, छात्र का विचार, छात्र का प्रयत्न आदि का विश्लेषण पोर्टफोलियो द्वारा संभव है तथा छात्र के लिए कुछ योजनाएं बनाने पोर्टफोलियो सहायक है। एक छात्र के पोर्टफोलियो देखकर अध्यापक को लगा कि उसको इस प्रकार डाइवर्ट करना है। उसके लिए योजना उसकी पोर्टफोलियो की सहायता से हम बना सकते हैं। कक्षाई कार्यों में छात्र की भागीदारिता जानने के लिए पोर्टफोलियो की उपयोगिता होती है। अब हम पोर्टफोलियो की कुछ विशेषताओं के बारे में देखेंगे। जैसे हमने कहा, पोर्टफोलियो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अतः पोर्टफोलियो सतत मूल्यांकन के लिए है, अर्थात फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए है, सम्मेटिव मूल्यांकन के लिए नहीं है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लिए एक साधन है पोर्टफोलियो। हम जानते हैं पोर्टफोलियो निर्माणात्मक उपलब्धियों का होता है, अर्थात पोर्टफोलियो में जो उपलब्धि है वो विजिबल और मेजरेबल होता है, देखने लायक और मापने लायक होता है। वैसे तो पोर्टफोलियो का उपयोग सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लिए, फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए होता है, फिर भी आजकल सम्मेटिव मूल्यांकन के लिए भी पोर्टफोलियो का इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोग कंप्यूटर लैब में जो किया उसका सतत मूल्यांकन भी होता है, जो आपने कंप्यूटर में किया उसे एक सीडी में कॉपी करके प्रैक्टिकल एग्जाम के समय पर वहाँ उसे सौंपा दिया। वो सम्मेटिव मूल्यांकन के लिए, वो भी आपकी पोर्टफोलियो है, सम्मेटिव मूल्यांकन के लिए भी वो उपयुक्त होता है। तो ऐसा मानना चाहिए आजकल पोर्टफोलियो का उपयोग फॉर्मेटिव और सम्मेटिव दोनों मूल्यांकन के लिए होता है। जब अध्यापक के पास एक छात्र का पोर्टफोलियो है तो उस छात्र के लिए विषय वस्तु का आयोजन, विषय वस्तु का कार्यान्वयन और उसके उपरांत मूल्यांकन करने में अध्यापक के लिए सहायक है और अध्यापक छात्र का मार्गदर्शन भी कर सकता है। पोर्टफोलियो की एक विशेषता है कि पोर्टफोलियो बनाते समय हर समय जब भी पोर्टफोलियो का कार्य करता है, अध्यापक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया कक्षा में होता है, मिंगलिंग। इसलिए छात्र और अध्यापक के बीच में आपसी सहयोग और आपसी संबंध बढ़ जाता है और ये पोर्टफोलियो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया के कई सोपान, कई तरह की प्रक्रियाएं पोर्टफोलियो में होती हैं।
इसलिए अधिगम प्रगति के मूल्यांकन में यह अध्यापक के लिए सहायक भी है। पोर्टफोलियो से छात्र का दायित्व बढ़ता है, क्योंकि हर छात्र के पास अपना पोर्टफोलियो होता है, तो उससे एक प्रकार की आत्मीयता, उस पोर्टफोलियो का संरक्षण और उसे अच्छी तरह सजावट, उसके लिए छात्र के अंदर तमन्ना होती है। अतः छात्र के अंदर पोर्टफोलियो के प्रति एक दायित्व बोध बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो सहायक है। जैसे हम जानते हैं, आजकल ई पोर्टफोलियो भी होते हैं कि कंप्यूटर का युग है। आपने भी लैब में कंप्यूटर में ई पोर्टफोलियो का निर्माण किया होगा और उसका मूल्यांकन भी हुआ होगा। ई पोर्टफोलियो अधिगम का सबूत है। आजकल शिक्षण प्रक्रिया में पोर्टफोलियो बनाते समय ई पोर्टफोलियो का बोलबाला है, क्योंकि यह आसान है, समय समय पर परिवर्तन उसमें संभव है, कागज़ कलम की आवश्यकता नहीं है, कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है। यह एक प्रकार से अधिगम अभिलेख, सुरक्षित अभिलेख भी है। पोर्टफोलियो में टेक्स्ट, फाइल, चित्र, मल्टीमीडिया आदि उसके अंदर होते हैं। वैसे तो साधारण पोर्टफोलियो में मल्टीमीडिया का उपयोग हम नहीं कर सकते। ई पोर्टफोलियो में छात्रों के उपलब्धियों का संग्रह, समाहित रूप होते हैं, जिससे अपनी उपलब्धियों को दूसरों को बांट सकते हैं। देखिए, यदि सामान्य साधारण पोर्टफोलियो, तो उस पोर्टफोलियो का उपयोग उसका केवल एक दोस्त कर सकता है, लेकिन ई पोर्टफोलियो तो जितने भी कंप्यूटर हैं, उन सारे के सारे कंप्यूटरों में एक छात्र के पोर्टफोलियो का कॉपी डाल सकते हैं और उसका इवैल्यूएशन और उसका निरीक्षण, उसकी देखरेख कर सकते हैं, और अनेकों का फीडबैक एक साथ छात्र कर सकता है। यह ई पोर्टफोलियो की विशेषता है।